बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां 142 सांसदों के निलंबन को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जहां प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। निलंबन का विरोध करते हुए एक दिवसीय प्रदर्शन कांग्रेस यहां करेगी। जहां आपको बताते चले कि 22 दिसंबर को ये धरना प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेतागण प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 142 सांसदों के निलंबन के बाद अब कांग्रेस में बौखलाहट है। यहां पर अब सियासत तेज हो गई है और ऐसे में अब कांग्रेस यहां पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 22 दिसंबर को यहां पर धरना प्रदर्शन होगा। प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जहां 22 दिसंबर को यह धरना प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तमाम दिग्गज बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि कार्यकर्ता, पदाधिकारी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी नगरीय निकायों में एक सप्ताह तक ये स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जहां नगरीय निकायों में सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया जाएगा। अटल जी की कविता पाठ, अटल विचार संगोष्ठी, निबंध स्पर्धा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों को सुशासन दिवस आयोजन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां आपको बताते चले नगरीय निकायों में सुशासन दिवस मनाया जाएगा, जिसमें अटल जी की कविता पाठ, विचार संगोष्ठी, निबंध जैसी चीजें यहां पर प्रस्तुत की जाएगी। अधिकारियों को सुशासन दिवस मनाए जाने को लेकर निर्देशित कर दिया गया है। 25 दिसंबर को यहां पर सुशासन दिवस मनाया जाएगा और सभी नगरीय निकायों में एक सप्ताह तक ये स्वच्छता अभियान यहां पर चलेगा, जहां नगरीय निकायों में सुशासन स्थापित करने को लेकर संकल्प लिया जाएगा। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहला अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा है और ऐसे में 12,992 करोड़ 70,98,800 का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा गया है और आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित सरकार का ये पहला ऐसे में सत्र है और बेहद ही खास विधानसभा का ये सत्र है। आज तीसरा दिन है और आज भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ दामिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दामिनी, क्या कुछ जानकारी सदन की कार्यवाही का आज तीसरा दिन? देखिए, आपको बता दें कि आज जो है तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, जो कि 19 तारीख से लेकर जो है 22 तारीख तक 21 तारीख तक जो है वो आयोजित होना था, जिसमें अलग अलग सत्र जो है अलग अलग दिन निर्धारित किए गए थे। पहले दिन जो है वो सभी विधायकों को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया था और दूसरे दिन जो था वो राज्यपाल का अभिभाषण था। लेकिन कल किसी कारणवश जो है कल सभा जो है सदन जो है वो स्थगित कर दी गई थी आज 11 बजे तक के लिए। तो आज 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सबसे पहले जो एक तरह से अभिभाषण है उस पर चर्चा जो है वो होगी और चर्चा होने के बाद जो है तमाम जो विधायक है वो अपने मत रखेंगे। इसके साथ ही जो अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लाया है प्रस्ताव पे, उसे प्रस्ताव पर जो चर्चा है वो होगी। आपको बता दें कि लगभग 12,992 करोड़ से ज्यादा की यह जो एक तरह से बजट का प्रावधान है अनुपूरक बजट का, वो उन्होंने जो है प्रस्तावित किया है, जिस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। जिनमें 3 अलग अलग योजनाओं को लेकर जो अलग अलग घोषणाएं बीजेपी सरकार द्वारा की गई थी, उन सभी योजनाओं के लिए जो है यह अनुपूरक बजट जो है वो तय किया गया है, जिसमें अलग अलग राशि भी तय की गई है। बता दें कि इसमें पहला जो एक तरह से इसमें राशि जो तय की गई है वो पीएम आवास के लिए है और इसी प्रकार से 3 अलग अलग राशियां जो है अलग अलग विभाग के लिए जो है वो तय की गई है, जिस पर जो है आज मुहर लगेगी और इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने होंगे। जहां पर अलग अलग मत देते जो है विपक्ष, जहां पर इस अनुपूरक बजट को लेकर कई तंज कसते नजर आएगी, कई हंगामा करते नजर आएगी, तो वही सत्ता पक्ष जो है अपनी बातों को रखते हुए जो है विपक्ष के खिलाफ मुखर होते नजर आएगी। तो बेहद ही खास आज का तीसरा सेशन जो है वो माना जा रहा है, यह अंतिम सेशन भी है, जिसकी वजह से बिल्कुल दामिनी, जिस तरह से हमने कल देखा राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था जिसमें सरकार के विजन को लेकर चर्चा की जा रही थी, ऐसे में क्या माना जा रहा है विपक्ष कोई ऐसे मुद्दे राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर उठा सकता है?
देखिए, आपको बता दें कि सदन में जिस प्रकार से मुद्दों को लेकर बात चली थी, विपक्षी दल ने जो रणनीति बनाई थी, पूरे 35 विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की थी और विपक्षियों की रणनीति थी कि आने वाले समय में जब सदन में जो है अनुपूरक बजट लाया जाएगा या कोई भी ऐसा विषय लाया जाएगा जिस पर चर्चा होगी, तो उस दौरान जो है विपक्षी दल जो है अपनी बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे, विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिसे लेकर रणनीति भी तैयार की गई थी। आपको बता दें कि पीएम आवास समेत जो तमाम विषयों पर जो गारंटी देने जाने की बात जो है विष्णुदेव साय की अनुपूरक बजट में कही जाएगी, उसे लेकर जो घेरने की रणनीति है वो तैयार की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में जो एक तरह से नक्सलवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो इन मुद्दों को लेकर भी जो सदन में एक तरह से बहस है वो देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि बीते दिनों जो है खुलेआम कट्टर चला था, गोली चली थी, तो इसे लेकर भी जो है कांग्रेसी दल जो है लगातार सक्रिय नजर आ रही है। बीते दिनों भी बयान जारी किया गया था, तो आज भी सदन में इस मुद्दे को जो है वो उठाया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की कई घटनाएं जो है लगातार बढ़ते जा रही है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जो है आपराधिक मुद्दों को लेकर हो, नक्सलवाद की घटना को लेकर हो, चाहे किसानों के जो कर्जा माफी की वजह से वह मौत मतलब फांसी आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो इन सभी विषयों को लेकर जो है लगातार आज घेरने की रणनीति विपक्षी दल बना के रखी हुई है। और सदन में काफी हंगामे के आसार। अब देखने वाली बात यह है कि सदन में क्या कुछ आज चर्चा हो पाती है, अनुपूरक बजट पर मुहर लग पाती है या नहीं, या क्या कुछ आने वाले समय में जो एक तरह से रणनीति है वो विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों की ही होगी। बिल्कुल दामिनी, नई सरकार के गठन के बाद चूंकि ये पहला सत्र है और ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा है उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन सत्ता पक्ष इस बार कितना तैयार नजर आ रहा है विपक्षी पार्टियों के जो सवाल हैं उनके जवाब देने को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि हमने बीते दिनों जब देखा था, पहले दिन सब सदन की कार्यवाही हुई थी, तो गंगा जल जो कि एक तरह से जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी और ये कहते भी नजर आ रही थी कि गंगा जल का जो है कसम खाकर उन्होंने कहा था कि शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी नहीं हो पाई। तो इसे लेकर भी कवासी लखमा को जो है घेरने की जो एक तरह से प्रयास है, घेरने की रणनीति है वो देखने को मिली थी। हंसी मजाक में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं तंज कसते जो है विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के दल जो है वो विपक्षियों पर नजर आए थे। तो यही स्थिति जो है वो आज देखने को मिल सकती है, जहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर तो जो है सत्ता पक्ष को जो है सत्ता पक्ष लगातार घेरने की रणनीति बनाएगी। और साथ ही खास करके उनके लिए यही महत्वपूर्ण है कि अभी जो अनुपूरक बजट लाएगा उस पर सभी पर जो सहमति है वो बने और इस अनुपूरक बजट को पास किए जाने के बाद जो एक तरह से रणनीतियों के साथ जो मोदी की गारंटी है उसे पूरा किया जाए। तो आज जो तमाम तैयारियां हैं वो विपक्षी दल के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी करके रखा है, ताकि जो सवाल जवाब होंगे उस पर जवाब जो है वो सवाल जवाब जो है वो देते बने। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की यह पहला अनुपूरक बजट जो है उनके द्वारा लाया जा रहा है, तो ये बेहद ही खास है। अभी उस प्रकार से जो मुद्दे हैं वो नहीं लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो एक तरह से ये जो अलग अलग मुद्दे हैं, किसानों का जो है कर्जा माफी की वजह से आत्महत्या करना, दूसरी चीज नक्सलवाद की घटनाओं का लगातार बढ़ना, तीसरी चीज जो एक तरह से लगातार यहाँ पे राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में अपराध बढ़ रहे हैं, तो इन तीनों मुद्दों को लेकर जो विपक्षी दल है वो सदन में जो है हंगामा। बिल्कुल दामिनी, यानी कुल मिलाकर कहा जाए मुद्दे कई सारे हैं, देखने वाली बात होगी किन मुद्दों पर समाधान मूलक संवाद होता है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।